वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे यूट्यूब चैनल भाई झंडा सिंह खालसा ते तुहाडा स्वागत है। अज असी 13वें दिन का जो लैसन पाउण लगे हाँ, 13वीं क्लास लाउणी है। 13 नंबर क्लास दे विच सुरां दे बारे जानकारी, कुछ रागां बारे छोटी छोटी जानकारी, कोई थाट बारे जानकारी तो कुछ जिहड़ियां नोटेशन किवें लिखी होंदी डिटेल दा बारे थोड़ी थोड़ी जानकारी वो तुहानूं दित्ती जावेगी इहदे विच। सो वास्ते तुसी चंगी तरह इस चीज़ां नोट कर लोगे कापी के उत्ते। सो आओ अज 13वें दिन की क्लास शुरू कर। हाँ जी, ये हारमोनीयम बारे जो अज जानकारी देनी है, कुछ हारमोनीयम की सुरां बारे, सप्तक बारे। तो पहला आपां सप्तक नूं लैके शुरू करांगे गल। जिवें आ पहला सप्तक आ गया सा, पहला काला, इनू सी शार्प भी कहते हैं। पहला काला सा, ठीक है जी। ये सप्तक हो गया एक तां। ये सप्तक जिहड़ा है इनू मंदर सप्तक कहते हैं। मंदर सप्तक ते सा तो लैके सारे गा मा पा दा नी सा। तो इस तो अगला ये हो गया मध्य सप्तक, ठीक है जी। नी तक एक सप्तक, फिर अगा वही सुर, फिर उस सुर तो लैके नी तक ये मध्य सप्तक आ गया। तो इस तो अगे फिर सा, इसनूं तार सप्तक कहते हैं, ठीक है। 3 सप्तक ने टोटल हारमोनीयम में, 3 सप्तक। तो जिहड़ियां इस तो बाद सुरां ने ये एक्सट्रा सुरां ने हारमोनीयम में, ठीक है जी। आ देख लो एक्सट्रा सुरां ने इत्थे तक। तो ये 3 सप्तक, इहदे विच सुरां दी डिटेल किस तरह होंदी है, जिहड़ी आपां इस सा तो लैके नी तक है, इहदे पैर विच बिंदी लगेगी। ज़्यादातर अपने शब्द हद माँ तक आउंदे आ, नहीं तो पा तक होंदे आ शब्द। मतलब अपने मेल स्केल जिहड़ा मध्य, जिन्नी भी अपनी आवाज़ लगनी है वो मध्य विच ही लगनी है। मध्य सप्तक आप मध्य सप्तक दे विच ही अपनी आवाज़ मैच करती है हारमोनीयम ते, ठीक है जी। तो इहदे विच जिहड़ी गल दसदा सी कि जिहड़ा मंदर सप्तक है उहदे च अपनी जे मेल स्केल अपना है तो इहदे विच अपने शब्द वध तो वध माँ तक आ सकते, नहीं तो पा तो मुड़ जाते फिर इधर नूं सा नूं। तो इहदी पछाण किवें होवेगी लिखती रूप में नोटेशन विच कि इन्हां सुरां दे पैरां विच बिंदी होगी, पैर दे विच बिंदी। तुहानूं स्क्रीन ते मैं नाल दी नाल लिख के दसी चलूँ किवें तरह, ठीक है जी। डिटेल देखी चलो स्क्रीन ते। इन्हां दे पैर च बिंदी। तो आ सा जिहड़ा शुरू हो गया अपना मध्य, जिहड़ा अपनी आवाज़ नाल मैचिंग करता है। इहदे विच सा तो लैके नी तक ये जिहड़ा मध्य सप्तक है, इहदे ना उपर बिंदी है ना पैर विच बिंदी, ठीक है जी। ये खाली बिंदी तो आज़ाद चलूगा। सारे गा मा पा दा नी। इस तो बाद आ गया तार सप्तक, जिथे अपनी जाके आवाज़ पतली हो जाती है। तो जी ये जिहड़ी इहदे विच जिहड़े अपने शब्द होणगे वध तो वध, कदे हद होवे तो पा तक शब्द ने जाना है, नहीं तो माँ तो वापस आ जाते शब्द माँ तो। माँ तो भी कोई शब्द होंदे आ, तो ज़्यादातर गा तक शब्द होंदे आ अपनी आवाज़, ठीक है जी। इहदे हिसाब नाल भी इन्नी को आवाज़ अपनी नॉर्मल चली जाती है। तो जिहड़ा नी तक तो कोई बिंदी नहीं, ना उपर ना थल्ले। जिहड़ी नी तो उत्ते जाना है जी, जिवें सा शुरू हो गया तार सप्तक। तार सप्तक दे विच सा आ जाता है, ये सा दे उपर बिंदी होगी, रे दे उपर बिंदी, गा दे उपर बिंदी, माँ पा धा नी इन्हां दे उपर बिंदी होगी। इस तो अगे एक्स्ट्रा सुरां आ गई क्योंकि आवाज़ा खत्म है इत्थे तक। तो ये नी तो लैके सा तक उपर बिंदी तार सप्तक विच, नी तो लैके सा तक मध्य सप्तक विच कोई बिंदी नहीं, ना उपर तो ना पैर दे विच। ते ये नी तो लैके ये सा तक मंदर सप्तक विच पैरां विच बिंदी आउणी, पैर दे विच बिंदी, ठीक है जी। ये सुर नूं पछाणन दी डिटेल है भी किद्दां पछाणी आपां सुर अपनी। तो अगे गल करते हैं आपां कि अपना स्केल आपां किवें पछाणीए, स्केल की पछाण किद्दां हुंदी है वो भी तुहानूं दसदे हैं जी।
लो जी, हुण आपां अपने स्केल बारे किवें पछाण करिए तो उनके बारे तुहानूं दसदे हां कि अपने स्केल की किद्दां पछाण हुंदी है। पहला मेल स्केल बारे गल करते हैं, जिहड़ा ते सी तो शुरू होंदा है। आ देखो जी, आ सी तो शुरू हो जाता है जिद्दां रखा होया, तो सी शार्प इदां ही सी शार्प जिहड़ा मेल स्केल है, पहला काला जिन्हों आपां पहला काला कह दिंदे हां। पहले काले तो अपनी आवाज़ का आपां सप्तक किवें चुनीए, क्योंकि आपां फिर बाद च हारमोनीयम तो जो सारे गामा की मेहनत करनी है, सरगम की मेहनत करनी है, शब्दों की फिर उस सप्तक तो ही होवे जिथे अपनी मैचिंग आवाज़ कर दी है। तो इसलिए आपां ये दसना चाहुंदे हां इस वीडियो च नाल ही जानकारी कि अपना आपां स्केल किवें पछाणीए, मतलब स्केल तो भाव के अपना साह किवें पछाणीए अपने गले अनुसार। अपनी आवाज़ जिहड़ा भी आपां सा रखा, जिवें हुण आ सा रखा आपां, सा थल्ले नूं आइए मंदर वालों, सा नी धा पा, घट तो घट अपनी पा तक आवाज़ होनी चाहिए है थल्ले नूं। जिन्नी नीचे नूं आवाज़ पा तक आ गई तो समझ लो अपना सा पहला काला ठीक सुर है। जिवें मेरा पहला काला सा रखा होया, इस तरह ही कई वीरां दा, कई रागियां दा फिर अपना सा ये दूजा काला बिल्कुल ठीक है। इस तरह ही उपर नूं आ जाओ, जे पहला काला अपना सा है तो अपनी आवाज़ घटो घट गा तक में जानी चाहिए, आराम नाल कंफर्टेबल तरीके नाल गा तक आवाज़ जी मैचिंग कर रही है, ठीक है। जोर जरूर लगेगा इत्थे तक, पर इत्थे जे अपनी आवाज़ गा तक पूरी मैचिंग कर रही है, फिर अपना सा बिल्कुल ठीक है, मैचिंग है अपने गले लिए। इवें जिवें हुण फीमेल बारे गल कर लीए, फीमेल का सा पहले काले अनुसार जिवें धा ते पा, ये दोनों फीमेल सा हैगे ने। इहदे विच फीमेल दे विच जिवें भैण आपदा सा चैक कर लैण, अपने आवाज़ किद्दां स्केल अपना पछाणन कि मैं किहड़ा सा रखना इन्हां दोनों विचों, क्योंकि फीमेल स्केल ने। इहदे विच सा नी धा, जे धा तक आवाज़ ठीक होंदी है तो फिर अपना ये स्केल ठीक है, जे नहीं होंदी फिर अपना ये स्केल चुनो सा नी धा। ठीक आवाज़ होंदी तो बिल्कुल ठीक है अपना। इवें ही उपर नूं जे आपां फीमेल च सा नी धा वाला जे सा रखा है भैणा ने, फिर उनदे विच सा रे गा तक आवाज़ ठीक जाती है तो बिल्कुल अपना सा स्केल ठीक है। जे नहीं जाती फिर अपना पा वाला स्केल सा ये रखना चाहिए फीमेल विच, जिथे कि भैणा की आवाज़ गा तक सही तरीके नाल मैच कर सके, उन्हां लई ये सा स्केल ठीक है। सो इस तरह आपां पछाण करिए कि अपना स्केल आपां किस तरह रखना है, ये मेल स्केल ते ये फीमेल स्केल। सो इस गल नूं भी नोट करना है जी। हुण अगे आपां वधदे हां सुरां दे नाम। आम तौर पर आप सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, पर इस दे नाम ये शॉर्ट नाम ने, सा रे गा मा इस दे वड्डे नाम ने। इन्हां दे बारे मैं तुहानूं दस देना, स्क्रीन ते भी पढ़ते रहो नाल दी नाल। सा नूं कहंदे ने सा षड़ज, क्योंकि हिंदुस्तान का म्यूजिक जो है उहदे विच सुरां दे वड्डे नाम ने। सा षड़ज, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद, फिर तार सप्तक, सा षड़ज। इवें ये नाम ने सुरां दे, मैं लिख भी दिते ने, कई बार बोलिया नहीं पछाण चाहुंदे, सारे ने नोट करने ने ये नाम भी। सो अपना जिहड़ा सप्तक है, इस सप्तक विच टोटल 12 सुरां ने, जिस दे विच सारे गा मा पा दा नी ये 7 सुरां शुद्ध ने, 7 ते 4 विच कोमल सुरां, रे गा धा नी ये कोमल सुरां ने, 7 ते 4 11 तीबर जिसनों माँ तीबर कहते हैं, तो टोटल मिला के 12 सुरां हो गई। 7 शुद्ध, 4 कोमल, 11
माँ तिब्बर एक सुर 12 सुरां टोटल ने। सो 12 सुरां का एक सप्तक बनता है, जिस दे विच आपां कोई भी रीत गाउणी है जां राग गाउणा है वो 7 सुरां दे विच गाया जाता है। उस दे विच शुद्ध सुरां भी लईआं जा सकदियां ने, कोमल भी सुरां लईआं जा सकदियां ने। जिस तरह राग का चलन है उस तरीके नाल सुरां आ जांदियां ने। 7 सुरां नाल एक राग बन जाता है। ठीक है जी। सो अगे गल करांगे आपां कि हुणे हुणे आपां सुरां दे नाम पछाणे, सुरां दे बारे जानकारी लई। शुरुआत जो आप हारमोनीयम की शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस करनी है हारमोनीयम की, फिर अपना जो हाथ है वो निर्धारित होना चाहिए कि सुर ते किहड़ी उंगल रखी जाए। पहला ये आप पछाण करनी इस चीज़ की, जिवें सा ते सा रे अपनी ये दोनों उंगलां होनी चाहिए सारे। इवें गा ते अपना अंगूठा। ठीक है जी। फिर आ 3 उंगलां आ गईयां सुरां दे हिसाब नाल, मापा दा ये 3 उंगलां होण। इवें फिर नी ते अंगूठा तो जी सा ते फिर पहली उंगल आ गई। उवें इवें वापसी, ये भी गल नोट करनी जी। ये पहला प्रैक्टिस वेले आपां इस तरह ही सुरां ते हत्थ रखने ने। सो बाद जिमें जिमें आपां चंगा सिख जाने फिर अपने हिसाब नाल सुरां ते बस हाथ चलना चाहिए। जिवें तुहाडी सैटिंग है उस तरह हाथ रखो, कोई गल नहीं। पर शुरुआत प्रैक्टिस वेले अपनियां उंगलां दा एक पैटर्न बनता है। शुरुआत सीखण वेले पैटर्न बनाओ अपनी उंगलों का कि किस तरह आप सुरां के उपर हाथ रखना है। ठीक है जी। कि राग की डिटेल ते थाट, इनके राग की डिटेल ते थाट की डिटेल जो है वो अलग अलग होंदी है। जिस तरह हिंदुस्तान दे विच 10 थाट ने टोटल, तो किसी समय ये 12 थाट होंदे सन, जो कि जिमें 13वीं सदीं विच कोई संशोधन किया गया, कुछ 15वीं कोई 17वीं सदी संशोधन करके फिर 11 रह गए थाट। फिर हौले हौले इनका संशोधन किया गया तो फाइनली अपना हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है 10 थाटां के उत्ते निर्धारित हो गया। ठीक है जी। ये कोई इन्हों एकदम नहीं बनाया गया कि 10 थाट ही ने 2 कट दिते गए, इन्हों संशोधन करके 10 थाट कर दिता गया। सो इत्थे दूजी गल दस्सणयोग है कि कर्नाटक दे विच कर्नाटक का ये हिंदुस्तान का म्यूजिक है, जो कर्नाटक का म्यूजिक है 72 थाट ने। अपने हिंदुस्तान के 10, कर्नाटक दे विच 72 थाट ने। ठीक है जी। ये भी गल नोट करियो। आपां हुण राग दे बारे जिहड़ी मोटी मोटी जानकारी इस वीडियो च लै रहे हैं। तो राग की जानकारी की है कि ये जिहड़ा राग है बिलावल राग, ये थाट बिलावल का आश्रय राग है बिलावल राग। दूजा तुसी देख रहे हो जाति इनकी संपूर्ण है। हुण जाति नूं जे विस्तार में समझिए तो जिद्दां इनकी जाति आरोह पहली संपूर्ण लिखा है ना, पहली बार संपूर्ण, फिर दूजी बार फिर संपूर्ण लिखा है। आरोह विच भी इनकी सुरां 7 लगदियां ने ते अवरोह विच भी 7 सुरां लगदियां ने, इसलिए जाति 2 बार है संपूर्ण। ठीक है। आरोह अवरोह नूं वेख के जाति इनकी बनती है जी। जिद्दां जांदी वार जे 6 सुरां लग जाण तो आपां इत्थे छाड़व लिखांगे, आउंदी वार संपूर्ण ते संपूर्ण सुरां। ठीक है जी। जिवें औडव लिखा हुआ इत्थे पहली बार तो इनका मतलब जांदी वार 5 सुरां ने, आउंदी वार छाड़व है 6 सुरां, जे संपूर्ण है फिर 7 सुरां होणगियां। ठीक है जी। इनका मतलब यही है, जाति नूं विस्तार में इस तरह समझ लेना है। तो ये गल्लां जिहड़ियां ने हुण लिखियां नहीं विच, पर तुसीं नोट कर लैणियां ने, अगर लिखना चाहुंदे तो लिख भी सकते हो जी। हाँ जी। इनका जिहड़ा समां हुण लिखिआ इत्थे, दिन का पहला पैर जिहड़ा अपने हुंदे जी, दिन के 4 पैर रात के हुंदे ने। इवें दिन का पहला जिहड़ा पैर है 6 तो 9 है, मतलब सवेरे का समा 6 बजे तो लैके 9 बजे तक। ठीक है जी। राग नूं गाउण का समा लिखा है। बाकी सीखण वेले जो मर्जी गाई चलो, कोई चक्कर नहीं, सीख रहे हो जो मर्जी गा सकते हैं। ये समा उदों हुंदा जिवें किते वड्डा कोई राग दरबार हो रहा, जां उस वेले ज़्यादातर इन्हां चीज़ां नूं वेखिया जांदा कि किहड़े वेले किहड़ा राग गाउणा है। पर बाकी आपां जो मर्जी गा सकते हैं, क्योंकि आपां गुरबाणी गाणी है
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਹੈ ਧੈਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ਸੁਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਦੀ ਸੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਅਰੋਹ। ਅਰੋਹ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਲੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰੋਹ ਅਤੇ ਅਵਰੋਹ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀਸਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਗਾਰੇਗਾ ਪਾਦਾ ਨੀਸਾ, ਸਾਨੀ ਦਾਪਾ ਮਾਗਾ ਰੇਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੀ ਦਾਪਾ ਮਾ, ਸਾਨੀ ਦਾਪਾ ਗਾਰੇ ਗਾਪਾ ਮਾਂ ਗਾਰੇ ਸਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਪਕੜ ਗਾਰੇ ਗਾਪਾ ਧਾ ਨੀਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਤੋਂ ਨਿਊ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਰ ਇਸ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀ ਸਾ ਧਾ, देखो धा लिखा है तो इस तो अगे डंडा है, मतलब मीन्स के धा 2 बारी है, पा ये 2 बारी है। ठीक है जी। मागा रेगा माँ पा पा। हुण इहदे विच मेन गल समझण दी, जिवें मैं तुहानूं सप्तक दस्से कि एक हो गया मंदर सप्तक, एक मध सप्तक, एक तार सप्तक। ये देखो सा दे उपर की है, बिंदी है, देख रहे हो तुसीं, इस सा दे उपर बिंदी। ये तार सप्तक दा सा है, जिवें तुहानूं पिछे मैं दस्सिया तार सप्तक कित्थों शुरू होंदा है। ये नहीं देखो ना उपर बिंदी तो ना थल्ले बिंदी, ये अपने मध सप्तक दे विच आ गया। फिर बिंदी सा दे उपर तार सप्तक, धा पा ना इन्हां दे उपर बिंदी ना थल्ले बिंदी। ठीक है। देख रहे हो तुसीं, ये अपने मध सप्तक विच इदां ही देखी चलो, मा गा रे गा, ना उपर बिंदी ना थल्ले बिंदी, ये अपने मध सप्तक दे विच ये सारे सुर ने। ठीक है जी। इस तरह ही आपां अस्थाई देख रहे हैं, ये अस्थाई तो बाद अंतरा देख रहे हैं। ये सारे मध सप्तक दे देखो हुण उपर बिंदियां आ गईयां, रे दे उपर बिंदी, सा दे उपर बिंदी, ये अपने तार सप्तक दे आ। ठीक है जी। तार सप्तक, मध सप्तक, मंदर सप्तक, ये मैं तुहानूं वीडियो की शुरुआत 'च दस दिता है। तुसीं जे नहीं तुहानूं पता लग्या फिर दोबारा शुरुआत तो सुन लो। ठीक है जी। आ नोटेशन देखो जी, जिहड़ी मैं तुहानूं चौथी नोटेशन कराई है, चौथा शब्द बिलावल राग का जो 12वीं क्लास में सी। देखो इन्हां विच एक भी जानकारी लैनी जरूरी है, मैं नाल आ तुहानूं पैर 'च बिंदी वाली गल भी करदा। देखो गामा रेगा ये इकट्ठियां सुरां ने ना, तो मेरे जो नोटेशन में सिखाउण दा तरीका है, जे इकट्ठा एक मात्रा में जिहड़ी सुर बोली जाएगी, जिवें पा मा 2 मात्रा ने। ठीक है जी। तो गामा रेगा ये भी 2 मात्रा ने, पर सुरां 4 ने। गामा कट्ठा है, रेगा कट्ठा, जिते जिवें पा माँ इदा गामा रेगा पा माँ
बस इन्ने ने टाइम में इकट्ठी बोलनी सुर गा मा रे गा पा मा गा रे सा। हुण इन्हां दे ना उपर बिंदी ना थल्ले बिंदी, ये मध सप्तक अपना मध सप्तक हो गया, फिर सा मध सप्तक दा। उस तो थल्ले देखो मंदर सप्तक शुरू हो जाता नी, नी दे पैर च बिंदी। जे इत्थे पा दे पैर च बिंदी होंदी तो ये भी मंदर सप्तक दा होना सी जी, ठीक है जी। इवें माँ पा इन्हां दे पैर च बिंदी होंदी मंदर सप्तक सी, पर नहीं कल्ली नी दे पैर च बिंदी है, फिर सा अपना मध सप्तक दा आ गया, मंदर ते मध इवें चली जाता, मध सप्तक चली जाता, ठीक है जी। ये चीज़ का ज़्यादा नोट करना है तुसीं इस चीज़ में। आ शब्द देखो जी, ये मैं तुहानूं नोटेशन बारे जानकारी दे रहा जी, ठीक है जी, नोट करके रखनी गल। तो एक होर नाल बेनती कि ये सारी गल्लां ते ज़्यादातर उन्होंने समझण दी लोड़ है जिहड़े न्यू परसन ने, जिन्होंने जी रिहर्सल की शुरुआत की है, हारमोनीयम की शुरुआत की है। कई वीर मेरे चंगे सिखे होंदे ने, चलो असीं ज़्यादा नहीं सिखे हो, कई साडे तो ज़्यादा सिखे होणगे, तो कई बार वो कहते हैं कि ये की दस रहे हैं, पर नहीं ये सब की सीखण ली गल है। कई बार ज़्यादा सिक्ख्या बंदा भी इन्हां चीज़ों बारे उन्होंने जानकारी नहीं होंदी इन्नी, तो मैं इसलिए जानकारी दे रहा। सो कोई इदां दी नहीं समझनी गल भी काह तो ये सारा, मैं तो एक सिर्फ तुहाडे सामने जानकारी रख रहा जो तुसीं नोट कर लैनी है जे चंगी लगे तो। देखियो जी, नी पैर विच बिंदी मंदर सप्तक, हुण सारे सारे सा नीरे सा, तुसीं सारे देख रहे हो उपर बिंदियां नी ते किते भी बिंदी नहीं, ये मंदर ये मध विच आ गई, बाकी तार विच आ गई, तार सप्तक च ये इकट्ठियां सुरां आ गई जी। अंतरे बारे जानकारी लो, देखो अंतरे विच तुहानूं दिखाउणा चाहना, सा दे उपर बिंदी तार सप्तक, गा रे दे उपर बिंदी है, ये भी तार सप्तक च, गा माँ ये भी उपर, ये तार सप्तक च इत्थे बन जाते सारे सुर। हुण कई मेरे वीरां नूं नहीं पता होवेगा, शायद वो मंदर सप्तक च गाण लग जाने इस चीज़ नूं ते कहण बई ये गल नहीं बन रही। बाकी मैं चलो हारमोनीयम तो सारी डिटेल वैसे ही दे देना, जिन्होंने नहीं भी पता लगता पता चल जाता है, पर दसना जरूरी है जी तार मंदर मध सप्तक ही होंदा है। तो होर जानकारी एक होर है कि देखो मैं शब्द शुरू करता कि तुहानूं नोटेशन गानी कितनी सौखी लगे वो तुसीं जानकारी लो। देखो सा दो बारी सा आ गया, इवें मैं दो सा दो, देखो मात्रा पहला आपां डंडे तक मात्रा गिणदे हैं, सा धापा 1 2 3 4। हुण थल्ले जिहड़े मैं शब्द लिखे आ वो देखो 1 2 3 4 चार ही है शब्द। इहदे विच की तुहानूं दिख रहा रो ओ ग गए, ये जी ऐसे नूं लम्मा कर देना, जिवें रो ग गए, इवें आ प्र कट्ठा न गापा, गा दे थल्ले प्रा बोल देना, पा ते आ कर ग प्र भ। इदां ही इस चीज़ नूं समझना। देखो एस जिहड़ा खाली है, पर एस भी किसी सुर दे थल्ले लग रहा, जिवें आ लग रहा गा दे थल्ले, दूजे गा थल्ले एस लग रहा, इवें माँ दे थल्ले पा, रे दे थल्ले गा, चार उपर मात्रा चार थल्ले ने, इदां ही है। देखो जी सारे जिन्नियां भी तुसीं इकट्ठियां सुरां देख लो जी, 1 2 3 4 मात्रा ने, पर 8 सुरां ने, 8 सुरां 4 मात्रा विच आपां बन दिता है। इस तरह ही देखो आ ए आ उसनूं उन्ने उन्ने सुरां दिता 1 2 3 4, ठीक है। 4 मात्रा च आपां थल्ले भी अखर भी वंड दिते, 4 मात्रा सुरां भी हो गई। ये चीज़ नूं समझ लै, समझ लो नोटेशन आपां बड़ी सौखी गा लांगे। एक आ बिंदी पैर च लगती है कि उपर लगती है, तार सप्तक किहड़ा मध सप्तक, ये भी समझ गए। फिर आपां नूं नोटेशन लिखी हुई गाउणी बहुत सौखी हो जानी है, ठीक है जी। बाकी 3 ताल है, ताली खाली दा आपां नूं एक नोटेशन किस तरह पता लगे। देखो नोटेशन च आपां डिटेल पहले ही लिख देने कि 3 ताल है 16 मात्रा का है, ठीक है जी। इदां ही कोई होर ताल होया वो भी आपां लिख देंदे हुंदे आ, अस्थाई ते लिखता आपां अस्थाई है। हुण इहदे विच ये तुहानूं समझ नहीं पई होनी कि ये अखर काहदे लई लिखे होए आ, न्यू परसन लई, जिहड़े तबला जानते ने, जिहड़े रागी ने उन्होंने पता इन्हां चीज़ां बारे। देखो जी 0 पहली मात्रा ते, ठीक है जी, आ पहली ते 3, फिर पहली ते कांटे का निशान, ठीक है जी। इस तरह 2 पहले मात्रा फिर 2। ये देखो 3 ताल है, 3 ताल की शुरुआत किसी ताल की भी शुरुआत एक कांटे तो होंदी है, कांटे तो इनू कहते हैं सम, 3 ताल का सम इत्थों शुरू हो जाना है। देखो 4 मात्रा
4 मात्रा 8 मात्रा, 4 मात्रा 12 मात्रा, 4 मात्रा 16 मात्रा पूरी हो गई। ठीक है, 3 ताल दियाँ इत्थे तक। तो इहदे विच शुरू इत्थों 3 ताल हो जाना, धा धिन धिन धा, धा दिन दिन धा। ठीक है, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। हुण देखो जी, फिर इत्थे आ गया सम। इवें जे आपां इत्थे ताली खाली आपां लिखती सारी, इहनूं ताली खाली कहंदे जी। ये ताली आ गई, ये ताली आ गई, ये भी ताली आ गई, ये खाली आ गई। इस तरह जे इत्थे लिखती, ये सारे शब्द विच इवें ही लागू हो जानी है। जिहड़े जीरो के थले आणगे सुरां, ठीक है जी, उन्हां ते लागू है सारा। देखो डिटेल इवें जिहड़ी 3 नंबर ताली आ देखो जी, इदां ही पहले तो सम देखो जी, इवें आ 5वें ते जो ताली आ गई, इवें 9वें ते खाली आ गई बिल्कुल। तो आ 13 ते दूजी तीजी ताली आ गई, पहली ताली दूजी ताली तीजी ताली, तो आ खाली है जी। देखो ये ताली खाली है, इनके बारे भी डिटेल होनी जरूरी है। तो आपां नोटेशन बड़े सौखे तरीके नाल गा सकते हैं जदों आपां नूं इस चीज़ बारे पता चल गया। ठीक है जी। तो होर बेनती जी, जो मैं वीडियो पाइयां वा उनदे विच जिस तरह मैं शुरुआत ते कुछ मैं बोलदा हुंदा, वो भी जरूरी गल्लां हुंदियां ने, तुसीं जरूर सुणनियां वो गल्लां भी। उन्हां गल्लां विच ज्ञान ही हुंदा सारी गल्लां विच भी मैं की दस्सिया वा, कुछ ना कुछ सीखण बारे हुंदा। ठीक है जी। कई वीर स्किप करते होणगे, पर स्किप करन दे नाल अपना ही नुकसान है। जिहड़ा ते मन नाल सीखना चाहुंदा पूरा हारमोनीयम, ते उसदी ते यही हमेशा पकड़ रहनी है कि मैं वध तो वध इस बारे ज्ञान प्राप्त करा। उनदे विच मैं शुरुआत ते चलो जो मैं तुहानूं दसदा होना डिटेल, फिर मैं तुहानूं नोटेशन गा के दसदा हारमोनीयम उपर। उस तो बाद की हुंदा है, नोटेशन गाण तो बाद मैं उस चीज़ नूं हौले हौले प्ले करके दसदा भी इसनूं किस तरह 4 मात्रा करके किस तरह प्ले करना आपां। ठीक है जी। शब्द नूं तुसीं वो भी चंगे तरीके नाल सीख लैंदे हो। उस तो बाद फिर मैं कापी रख के हारमोनीयम ते पहलां तो इस तरह नोटेशन नोट करवाउणा। ठीक है जी। तो नोटेशन नोट करवाउण तो बाद फिर मैं ये भी दसदा भी इनू किस तरह गाना है। मतलब मेरे कहण दा कि ये उस वेले दस्सिया जांदा जदों आपां सारी स्टैप पार कर जाने, फिर बाद नोटेशन दिखाई जाती है कि नोटेशन नूं तुसीं नोट करके अपनी कापी पर दे उपर सब कुछ सीखिया, छोटियां छोटियां मोटियां मोटी जानकारियां बारे सीखिया हारमोनीयम दी। सो इन्हां सारी नोटेशन जो नोट तुहानूं दिते ने, जो तुहानूं चीज़ां दसियां ने, इन्हां नूं चंगी तरह कापी दे उत्ते नोट कर लैना, तो जिंदे करके तुहानूं ज़्यादा इन्हां चीज़ों बारे डिटेल बारे पता लग सके। आने वाले समय जदों मैं सिखाउणा है तुहानूं पहलां पता होवे इन्हां चीज़ों बारे। सो आओ जी, हुण असीं 13वें दिन की जो क्लास है तो समाप्त करते हैं जी। सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।